हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आज आप लोग का एग्जाम हुआ जैक बोर्ड के द्वारा फिजिक्स का, उसका आंसरिंग आप चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर किए हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पर पहला नंबर बोलता है इसमें दो चार्ज स्फीयर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और फोर्स एफ काम कर रहा है। यदि चार्ज को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को हम लोग भी डबल कर देंगे, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ देखिए, चार्ज को भी दोगुना कर दिए और डिस्टेंस को भी टू टाइम्स कर दिए। सब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका ऑब्जर्व करते हैं कि पहले वाला फोर्स आया, तो इसका जो सही उत्तर है फर्स्ट का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 का सही है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा मेटल के लिए। बोलता है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस सिर्फ एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा, बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बैटरी या गैल्वेनोमीटर का इंटरचेंज कीजिएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा गैल्वेनोमीटर में, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर बोलता है इसमें कि दो कॉपर वायर है, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, रेडियस एक का R है और दूसरे का रेडियस 2R है। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी जो होता है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका जो सही उत्तर है सी नंबर। 6 का जो सही आंसर है सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो पैरेलल वायर है, दोनों के बीच करंट 1 एम्पियर जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट है, तो फोर्स कितना होगा। तो इसका आंसर जो होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो 7 का सही आंसर ए नंबर। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट के बीच, वो आता है टॉर्क = m×b। तो इसका जो 8 का सही उत्तर है बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें, 9 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है इसमें कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है बार मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ जाएगा। तो याद रखिएगा मैग्नेट के बाहर जाता है आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आर फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इनसाइड अ बार मैग्नेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन बताता है, तो लेंज लॉ बताता है, ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है। इसका सही उत्तर है सी नंबर, 10 का सही सी। दोनों हिस्से में निकाल सकते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BDS, यहाँ से B का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बटा DS। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर का यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो 11 का जो सही उत्तर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट, तो सिर्फ ये इंडक्टर के लिए कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस 90 होता है, इसमें फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा 12 का सी नंबर। 13 नंबर है I0 पीक वैल्यू दिया हुआ है, RMS वैल्यू होता है I0/√2, तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, 13 का ए नंबर। 14 नंबर बोलता है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज फोटोग्राफी फॉग में होता है, इंफ्रारेड का। तो इसका जो 14 का जो सही उत्तर है बी नंबर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली डिवाइडेड होता है, तो 15 का जो सही उत्तर है सी नंबर। वर्चुअल इमेज किस में बनता है, जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो कॉनकेव मिरर में जब इसको फोकल लेंथ पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 है जब विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्सली रिलेशन होता है, इसलिए जब इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो 17 का जो सही उत्तर है बी नंबर। कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का खोज कंसेप्ट कौन दिया था, हाइजेंस दिए थे, तो इसका जो सही उत्तर है 18 का सी नंबर। 19 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बोलता है इसमें कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस बनेगा किस तरह का, तो इसका जो सही उत्तर है स्ट्रेट लाइन। एनर्जी फोटोन इक्वल टू फॉर्मूला था h न्यू, इसका जो सही उत्तर है 20 का ए नंबर।
21 नंबर में डिब्रोली वेवलेंथ का रेशियो पूछा, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 25 वोल्ट और 36 वोल्ट, जितना वो एक्सलेट करा जितना पोटेंशियल से, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई √2 MEV। दोनों इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों का मास भी सेम होगा, ई भी सेम होगा, एच भी सेम होगा, तो लैम्डा और वी में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली रिलेशन। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 6/5, इसका सही उत्तर होगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोलता है कि अल्फा एक्सकैटरिंग जो हुआ था उसमें जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच कौन सा फोर्स काम किया था, कूलम फोर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 22 का बी नंबर। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यदि बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो उसमें एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, याद रखिएगा इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा 23 का बी नंबर, रिमेन्स अनचेंज्ड। 24 में बोलता है ये कोच पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का इम्प्योरिटी फाउंड होगा, तो वैलेंसीज का 3 होगा, ट्राइवैलेंट बोलेंगे इसमें। इसका जो सही उत्तर होगा 24 का ए नंबर। बोलता है जो एनर्जी गैप होगा फॉरबिडन बैंड, मतलब ये एनर्जी गैप जो होगा किसके लिए, नॉन कंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है वैसा इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम बताइए जो दो चार्ज के बीच रेस्ट में काम करेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कूलम फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स काम करता है वो दो चार्ज जब रेस्ट में काम करेगा तो यहाँ कूलम फोर्स बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होगा इसका आंसर। कोई फोर्स निकालना जब चार्ज पार्टिकल v जिसका वेलोसिटी v है और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो F इक्वल टू फॉर्मूला था q वेक्टर b v क्रॉस वेक्टर b, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर आई नॉट का मान दिया हुआ है, आई इक्वल टू फॉर्मूला था आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट का मान 5 दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाता है RMS वैल्यू लिखना था ना आपको, तो आई 5/√2। किस इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं, इसमें बोला कि किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को पता करने के लिए कौन सा हम रे यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक्सरे यूज करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह का सोर्स यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना था आपको, यहाँ तो होगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम। मास डिफेक्ट क्या है, तो यहाँ से मास डिफेक्ट आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ये बताया हुआ था क्वेश्चन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होगा, प्योर टाइप्स जो सेमीकंडक्टर उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम लोग। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें आपका ये टॉर्क निकालने के लिए बोला गया था, ये टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा प्रूव करने के लिए बोला गया था। इसमें 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 36 नंबर क्वेश्चन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन ड्राइव करने के लिए बोला गया था, आई इक्वल टू वी ना। बायोट सवर्ट लॉ आपको प्रूव करना था, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है किस तरह, लेंथ पे, साइन थीटा पे और डिस्टेंस पे, वो स्टेटमेंट लिखना था वहाँ पर। 2 कोएक्सियल सोलेनोइड के बीच म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन करना था, इसमें इंपीडेंस निकालना था R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, प्रूव करना था वहाँ पर फेजर डायग्राम की यूज कैसे। एनर्जी निकालना था nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर प्रूव करना था इसमें। फिर आपको ये बैंड डायग्राम के थ्रू सबको डिफाइन करना था, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। अब लोग बात करेंगे 5 मार्क्स में क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेट के कारण निकालना था, इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन प्रूव करना था। इसमें बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब क्वेश्चन करवाए थे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें निकालना था, डेरिवेशन करना था इसमें, और इसमें फ्रिंज विड्थ निकालना था। और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका हाइजन प्रिंसिपल के यूज से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव करना था। तो जितना भी क्वेश्चन करवाए थे अप्रॉक्स आप मिला लीजिएगा, इसमें लिंक डाल दे रहे हैं, ताकि जितना भी क्वेश्चन हम गैस किए थे लगभग 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। 3 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन नए आए हुए हैं। जितने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।